और हम कितना बढ़िया तुमको आदर दे रहे थे और तुम हमारे काम नहीं आए, तुम चूर चूर हो गए। तो उस हीरे के चूर से आवाज आई कि अरे मूर्ख, तू बातें बना रहा है। उस बेचारे भेड़ बकरी चराने वाले का दोष नहीं, क्योंकि वह जानता नहीं था कि मैं हीरा हूं। पर तूने हीरा हूं यह जानकर भी मुझे मेरी कीमत केवल 5 सेर नमक समझी। इस अपने अपमान को मैं सह नहीं पाया और इसलिए मैं दुख के मारे चूर चूर हो गया। किस प्रसंग में ये बात आई? भाई याद दिलाओ। हाँ, साधु कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं बनते हैं साधु। तो अब इस प्रकार का परमात्मा सब जीवों के हृदय में विद्यमान है, फिर भी सब दुखी हैं। सुखी क्यों नहीं हैं? तो हाँ, भय की निवृत्ति के ऊपर ये बात हमने कही थी। महाराज जी ने कहा कि गुरु जी ने कहा था जंगल में हिंसक जीव आक्रमण कर देते हैं रात्रि को, और अग्नि जलती रहेगी तो अग्नि के पास शेर नहीं आता, भालू नहीं आता, चीता नहीं आता, कोई नहीं आते, अग्नि के पास कोई नहीं आते। और भूत प्रेत पिशाच आदि भी अग्नि के पास नहीं आते हैं। तो अग्नि से भय की निवृत्ति, कितनी चीजें हुई? तम की निवृत्ति, शीत की निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति और भय की निवृत्ति। किस अग्नि से है? निर्गुण अग्नि से है कि सगुण अग्नि से है? बोलो। है? निर्गुण से नहीं है। लकड़ी में आग है लेकिन न तो उजेला होगा, न भूख बुझेगी, न ठंड जाएगी, और ना ही भय की निवृत्ति होगी। तो उस लकड़ी में से अग्नि कैसे प्रकट की जाए? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये लकड़ी में से आग पैदा करना, यही है साधन। नाम साधन करके, नाम के अभ्यास से, नाम की रगड़ से सगुण का साक्षात्कार भी कर लेना और निर्गुण का भी, निर्गुण को सगुण नाम के बल से बना देना। नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। एक भेड़ चराने वाला था। उस भेड़ चराने वाले को सौभाग्य से एक इतना बड़ा हीरा मिल गया। तो उसने कहा रे तो भाग चमकता हुआ पत्थर है। तो उसने क्या किया, उस भेड़ चराने वाले ने अपना जो भेड़ बकरी चराता था ना, तो बड़ा बकरा था, सरदार सांड था बकरों का, उस बकरे के गले में उसको बांध दिया। गोफन जानते हैं? गोफन नहीं, गोफन होती ना वो जिसमें पत्थर बांध करके फेंकते हैं,
तो वो गोफन में बांध करके उसके गले से बांध दिया। लौट के आए तो उसकी मैया ने पूछा, हे बेटा ये क्या है? अरे बोले मैया आज तो भेड़ चराने गए थे और ये बड़ा चमकीला पत्थर मिला। अरे बोले बेटा मिला है तो भगवान ने दिया है, रख लो इसको, ऐसे गिर जाएगा बकरे के गले से, कोई ले लेगा, यहीं रख दो। ठीक है मैया। तो उसको गोफन से निकाल के घर में रख दिया। अब एक बार ऐसा हुआ कि इतनी पानी की झड़ी लग गई कि बिल्कुल वर्षा खुले ही नहीं, बाढ़ आ गई। अब बेचारा भेड़ बकरी चराने कहाँ जाए? घर में नमक नहीं था। क्या नहीं था? नमक। तो उसकी मैया को नमक की ज़रूरत पड़ी। मैया ने कहा पैसा तो है नहीं, नमक चाहिए, तो चमकीला पत्थर ले जाओ, किसी दुकान पर बेच आओ। और इसके बदले पाव आध सेर जितना नमक मिल जाए उतना नमक ले आओ। वह अमूल्य हीरा था और वो बेचारा चरवाहा वो हीरा लेकर के गया, पत्थर लेकर के गया। तो पंसारी की दुकान पे गया, क्योंकि उसको तो नमक लेना था ना। वो पंसारी बनिया बड़ा चतुर था, वो समझ गया कि ये तो दुर्लभ हीरा है। बोले कहाँ से मिला तुमको? बोले ऐसे से मिला, मेरी मैया ने भेजा, हमको नमक की ज़रूरत है। तो कितना नमक दें तुमको? पत्थर तो हम ले लेंगे, नमक कितना दें? बोले आप जितना देना चाहो उतना दे दो, जितना इसका मूल्य होता हो उतना दे दो। तो उसने कहा कि नाप तौल की ज़रूरत नहीं है, ये 5 सेर नमक रखा, उठा ले जाओ। क्या कहा? 5 सेर नमक रखा है, उठा ले जाओ। वो बेचारा चरवाहा बड़ा खुश हुआ कि ये बनिया बड़ा उदार है, इतने छोटे पत्थर के बदले इतना नमक दे रहा है, 5 सेर नमक दे रहा है। तो नमक उसने उठाया और बनिया बड़ा खुश हुआ कि मैंने तो ठग लिया इसको, ये 5 सेर नमक इसकी कीमत थोड़ी है, ये तो एक बड़े से बड़ा राज्य भी बिक जाए तो भी इस हीरे की कीमत लग नहीं सकती। तो हीरे को हथेली पर रख करके वो देखने लग गया, परखने लग गया। तो जैसे ही उसने हीरे को देखा तो भैया जी हीरा चूर चूर हो गया। हीरा तो हीरा होता है, वज्र होता है, घन पड़ने से भी फूटता नहीं है हीरा, ये चूर चूर कैसे हो गया? रोने लग गया वह। तो उस हीरे के चूर से आवाज़ आई। उस बनिया ने कहा कि तुम चूर चूर क्यों हो गए हैं? हम तो तुमको बड़े बड़े राजाओं की मुकुटमणि बनाते, बड़ी बड़ी महारानियों के कंठ का कंठहार बनाते, बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों की उंगली की अंगूठी का नग बनाते, जाने तुम कहाँ कहाँ नहीं पहुँचते। हो सकता किसी मंदिर में देवता के मुकुट में भी तुम्हारी शोभा होती। हम कितना उत्तम तुम्हारा उपयोग करने वाले थे और तुम चूर चूर क्यों हो गए? तो उस हीरे से आवाज़ आई। हाँ, उस बनिया ने कहा कि अब देखो हमने कितना अच्छा किया, कहाँ तुम बकरे के गले में थे और हम कितना बढ़िया तुमको आदर दे रहे थे और तुम हमारे काम नहीं आए, तुम चूर चूर हो गए। तो उस हीरे के चूर से आवाज़ आई कि अरे मूर्ख, तू बातें बना रहा है। उस बेचारे भेड़ बकरी चराने वाले का दोष नहीं, क्योंकि वह जानता नहीं था कि मैं हीरा हूँ, पर तूने हीरा हूँ यह जानकर भी मुझे मेरी कीमत केवल 5 सेर नमक समझी। इस अपने अपमान को मैं सह नहीं पाया और इसलिए मैं दुख के मारे चूर चूर हो गया। आप कहेंगे कि ये कथा सुनाने का मतलब क्या है? ये कथा सुनाने का मतलब यही है
कि हम लोग भी भेड़ बकरी चराने वाले जैसे ही हैं। सौभाग्य से संत सद्गुरु की अहेतुकी कृपा से हरिनाम रूपी अमूल्य हीरा हमारे हाथ लग गया, लेकिन उस हीरे को भी विषयी भोगी बकरे के गले में लगाकर ही हम घूम रहे हैं, और उस नाम रूपी हीरे को बेचकर केवल 5-7 सेर नमक ही लेना चाहते हैं। लेकिन जब कोई नाम की महिमा जानने वाला व्यक्ति नाम का तिरस्कार करता है तो नाम महाराज उसे सहन नहीं करते। इतने दिन नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम का लौकिक कार्यों में प्रयोग करना ये हीरे से 5 सेर नमक खरीदने के जैसा है। हम लोग भगवान के नाम का प्रयोग कहाँ करते हैं? संसार की कामनाओं की पूर्ति में नाम का प्रयोग करते हैं। क्या कामनाओं की पूर्ति नाम का फल है? मच्छर, एक मच्छर को मारने के लिए कोई तोप दाग दे तो उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। मच्छर को मारने के लिए तोप दागने का क्या तुक है? संसार के सारे कार्य जिनको हम बहुत महत्व देते हैं, जिनको असंभव बताते हैं, वे कार्य भी हरिनाम की महिमा के आगे कुछ भी नहीं, नगण्य है, नगण्य है, नगण्य, कुछ नहीं। इसलिए नाम का लौकिक कामनाओं की पूर्ति में प्रयोग नहीं करना। ये हरिनाम रूपी हीरा संत सद्गुरु की कृपा से मिला है, इसको हृदयहार कंठहार बनाकर रखना, इसको सदा सर्वदा युक्ति से रखना, यही बात बताई जा रही है। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जैसे रत्न की पहचान होने पर उसके मूल्य का निर्धारण होता है, ऐसे ही नाम महिमा के श्रवण से नाम का महात्म्य क्या है उसकी पहचान होती है, और पहचान होने के बाद फिर प्रमाद नहीं करना चाहिए। नाम महिमा सुनकर नाम जप में प्रवृत्त न होना ये भी नामापराध है, ये भी नाम के प्रति अपराध है। नाम की महिमा कहकर सुनकर फिर भजन न करना ये भी नामापराध है। इसलिए हम लोग भगवत कृपा से अभ्यास करें, नाम महाराज हम सब पर कृपा करें। प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक निरंतर किसी न किसी नाम का अभ्यास, एक किसी नाम का ऐसा अभ्यास हो जाए कि अकस्मात कथनचित हमारे जीवन में मृत्यु का क्षण आ जाए तो दूसरा कोई शब्द ही उच्चरित न हो, हमारी वाणी से केवल और केवल भगवान नाम ही प्रकट हो। ये बात